हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो हमारी डिफरेंशियल कैलकुलस का सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने डिफरेंशियल कैलकुलस मतलब मेनली टू वेरिएबल कैलकुलस के अंदर, टू और थ्री मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के अंदर हमने लिमिट को पढ़ा था, कंटिन्यूटी को पढ़ा था। ओके, तो अभी हम उससे आगे का जो टॉपिक्स हैं, जो कि पार्शियल डेरिवेटिव्स हो गए और डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स हो गए, मिनिमा और मैक्सिमा हो गया, उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम मेनली डेफिनेशंस और उनके फॉर्मूलाज को पढ़ेंगे, और आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम जो उससे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं उनको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, सबसे पहली हमारी डेफिनेशन है लिमिट और कंटिन्यूटी के बाद पार्शियल डेरिवेटिव की। पार्शियल डेरिवेटिव, ओके। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा? द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स कोमा वाई with respect to with respect to x at a comma b, पॉइंट a comma b। पार्शियल डेरिवेटिव जो हमारा फंक्शन है, मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, एफ एक्स और वाई का फंक्शन है। पार्शियल डेरिवेटिव एट एक्स a comma b इज, पार्शियल डेरिवेटिव को डिनोट करेंगे हम डेल एफ डिवाइड बाय डेल एक्स एफ एक्स, सबस्क्रिप्ट में एक्स, विच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस ए प्लस एच। क्योंकि पॉइंट ए कोमा बी पे कर रहे हैं और हमारा जो वाई वाला जो स्लोट है वो कांस्टेंट रहेगा, ये वेरिएबल हमारा कांस्टेंट रहेगा। एक्स का, एक्स के रिस्पेक्ट में हम चेंज देख रहे हैं, ए कोमा बी डिवाइड बाय एच। ओके, दिस इज आवर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्रोवाइडेड आवर लिमिट, जो ये लिमिट है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट। ओके, तो ये हो गया हमारा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। सिमिलरली partial derivative with respect to y is y at a comma b is। अब इसमें क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव मतलब x हमारा कांस्टेंट होगा, x वेरिएबल मींस डेल f डिवाइड बाय डेल y इज इक्वल टू एफ वाई इज इक्वल टू लिमिट k टेंस टू जीरो एफ a कोमा b के b प्लस के माइनस एफ ए कोमा बी डिवाइड बाय के। ओके, ये जो हमारी लिमिट होगी, ये होगा हमारा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट। ओके, ये डेफिनेशन हो गई है हमारी पार्शियल डेरिवेटिव की। नेक्स्ट, पार्शियल डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो कि एक तरीके से आप कम्यूटेटिविटी बोल सकते हो। ओके, तो अ, ये थ्योरम है, थ्योरम लेट डी हमारा कुछ सरफेस है R2 का। ओके, एक सबसेट है R2 का, सच दैट our function f is from D to set of real number। Okay, have continuous as continuous first and second order
पार्शियल डेरिवेटिव। ये हमारी कंडीशन है कि हमारे पास एक फंक्शन होना चाहिए R2 के सबसेट से रियल नंबर पे। ओके। और उसका फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, कंटिन्यूअस होना चाहिए। देन हमारा रिजल्ट क्या होगा, देन एफ ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई एक्स। ओके। इन जनरल इट इज नॉट ट्रू। ओके। तो ये कंडीशन है, कई बार हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि चेक कीजिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इक्वल है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स। तो इन जनरल इट इज नॉट ट्रू। बट अगर हमारे पास फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स अगर कॉन्टिन्यूस है तो ये पक्का ट्रू होगा। ओके। तो ये थी एक इससे रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। मतलब चेक पूछा जाता है कि चेक कीजिए वेदर इट इज ट्रू और नॉट। ओके। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी टेंजेंट प्लेन। टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस। तो अगर आपको सरफेस दे दी जाए, लेट z इज इक्वल टू एफ एक्स कोमा वाई बी द सरफेस। ओके। ओके। ये हमारा सरफेस है एंड पी एक्स नोट वाई नोट जेड नोट हमारा गिवन पॉइंट है। तो क्वेश्चन होगा फाइंड द टेंजेंट प्लेन एट दिस सरफेस on this find the tangent plane of the surface z is equal to fxy at point x naught y naught z naught। ओके। तो इसका क्या होगा फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होगा z माइनस सी इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x x माइनस a प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y y माइनस b। ओके। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस at a comma b। a comma b। okay, provided fx and fy are continuous। ओके। ये कंटिन्यूअस फंक्शन होने चाहिए हमारे। तो ये क्या होगा, दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है वो है अप्रोक्सीमेशन ऑफ ए फंक्शन। तो जैसे कई बार हमारे पास जो फंक्शन है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उसको इजी करने के लिए हम उसका अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। ठीक है। कैसे लिखेंगे अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स कोमा वाई इज एट एट ए कोमा बी। ओके। किसी पॉइंट के पास इस फंक्शन का अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, ये होगा एफ एक्स कोमा वाई इज अप्रोक्सीमेट टू दिस साइड एफ ए कोमा बी
प्लस एफ एक्स एट ए कोमा बी एक्स माइनस ए प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ वाई एट ए कोमा बी वाई माइनस बी. Okay, this is the approximation of our function fxy near a comma b. Okay, this is our approximate function. hmm? नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी टोटल डिफरेंशियल. अभी तक हमने किया था लिमिट, कंटिन्यूटी, पार्शियल डेरिवेटिव. अब आएगा हमारा टोटल डिफरेंशियल. टोटल टोटल डिफरेंशियल ऑफ ए फंक्शन. ओके, ऑफ ए फंक्शन. मान लीजिए हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स कोमा वाई. इसका टोटल डिफरेंशियल किससे डिनोट करेंगे, डी से. डी ऑफ एफ एक्स कोमा वाई मतलब टोटल डिफरेंशियल ऑफ एफ डी इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स वाई मल्टीप्लाई डी एक्स प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स वाई डी वाई. दिस इज our total derivative of the function fx. Partial derivative with respect to x multiply dx plus partial derivative f with respect to y dy. Okay. नेक्स्ट है हमारा चेन रूल. ओके, कई बार जो हमारा मल्टीवेरिएबल फंक्शन होता है, अभी तक हमारा मल्टीवेरिएबल फंक्शन है वो किसकी, उसमें क्या क्या वेरिएबल हैं, एक्स और वाई. एफ में वेरिएबल है एक्स और वाई. अगर एफ अगर एक्स एक्स और वाई भी फंक्शन हो टी के या फिर एस और टी के, मींस वेरिएबल्स भी किसी पे डिपेंड करें, तो वहां पे आता है चेन रूल. ओके, चेन रूल. लेट एक्स टी वाई टी बी डिफरेंशिएबल फंक्शन. ओके, एंड एफ एक्स वाई हैज फर्स्ट ऑर्डर continuous partial derivatives. Then total derivative of f with respect to t हमारा क्या होगा, हमारा होगा partial derivative of f with respect to x और total derivative of x with respect to t. ओके, प्लस partial derivative of f with respect to y और total derivative of y with respect to t. दिस इज आवर चेन रूल. नेक्स्ट क्या है, अगर अभी तक हमारा जो x था वो फंक्शन था ओनली t का. लेट अस अज्यूम x हमारा फंक्शन हो s और t का. लेट x t कोमा s एंड y t कोमा s be the functions with continuous first order partial derivatives.
तो चेन रूल हमें क्या बोलेगा? हमें बोलेगा चेन रूल df df डिवाइड बाई dt किसके इक्वल होगा? ये होगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, ओके, dx डिवाइड बाई dt प्लस partial derivative of f with respect to y dy by dt, okay, and df with respect to ds क्या होगा? partial derivative of f with respect to x dx divided by what dx, यहाँ पे आएगा डेल पार्शियल, क्योंकि x हमारा टू वेरिएबल फंक्शन है, ओके, डेल x डेल s प्लस partial derivative of f with respect to y del y divided by del s, ओके। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी होमोजीनियस फंक्शन, ओके। होमोजीनियस फंक्शन क्या होगा? एफ एक्स कोमा वाई बी द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इफ एफ एक्स वाई को हम होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन कब बोलेंगे? इफ एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई किसके इक्वल होना चाहिए? लैम्डा ई रेज टू पावर एन एफ ऑफ एक्स वाई के, ओके। अगर पेपर में आ जाए कि चेक कीजिए वेदर दिस फंक्शन इज होमोजीनियस और नॉट, तो हम क्या करेंगे? एक्स को रिप्लेस कर देंगे लैम्डा एक्स से, वाई को रिप्लेस कर देंगे लैम्डा वाई से, फिर चेक करेंगे क्या ये फंक्शन राइट हैंड साइड मतलब लैम्डा रेज टू समथिंग पावर लाइक एन, एन कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6, ओके, एनी नंबर, तो ये लैम्डा रेज टू पावर एन एफ एक्स के इक्वल है। अगर है तो ये होमोजीनियस फंक्शन है, ओके। नेक्स्ट इज ए थ्योरम given by Euler, okay, Euler theorem, okay, f x y is homogeneous function of degree n if and only if, okay। अगेन यूलर ने एक और कंडीशन दी कि हम चेक कर सकते हैं एफ एक्स वाई होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री एन इफ x मल्टीप्लाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y मल्टीप्लाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y किसके इक्वल हो? n ऑफ multiply function itself, okay। This is again a second condition to check whether it is a homogeneous function or not। Next है हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ओके, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ओके। दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड आउट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इन द डायरेक्ट गिवन डायरेक्शन एट दिस पॉइंट। So the directional derivative of fxy in the direction of unit vector u is equal to ai plus bj at p a comma b is
ओके, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए हमारे पास क्या होगा, एक तो वेक्टर गिवन होगा, उसको हमें यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है, या फिर ऑलरेडी एक यूनिट वेक्टर होगा। ओके, इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में एट पॉइंट एक्स नोट, नोट ए कोमा बी, एक्स नोट कोमा वाई नोट, एट पॉइंट एक्स नोट वाई नोट इज, इसको ऐसे डिनोट करते हैं डी इन द डायरेक्शन ऑफ यू एफ एक्स नोट कोमा वाई नोट। ओके, ये क्या होगा, ये इक्वल होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स नोट प्लस एच ए वाई नोट प्लस एच बी माइनस एफ एक्स नोट वाई नोट। ओके, डिवाइड बाय एच, प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट। तो क्या करेंगे, एक्स नोट प्लस एच ए वाई नोट प्लस एच बी माइनस एफ एक्स नोट वाई नोट डिवाइड बाय एच। दिस इज अवर डायरेक्शनल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इन द डायरेक्शन ऑफ यू एट पॉइंट एक्स नोट वाई नोट। ये तो होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, बट अगर हमारे पास पर्टिकुलर पॉइंट ना हो, सिंपल क्वेश्चन होगी फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट दिस डायरेक्शन। तो इसका एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट एक्स कोमा वाई इज, ये क्या होगा, डी यू एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स कोमा वाई मल्टीप्लाई ए प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई मल्टीप्लाई बी। ओके, पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं और ए और बी के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो ये होगा हमारा पार्शियल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन एनी डायरेक्शन। ओके, इन डायरेक्शन यू मतलब ए और बी, आई और जे कंपोनेंट है, इन एनी पॉइंट एट एनी पॉइंट एक्स ए एक्स और वाई। नेक्स्ट हम जंप करने वाले हैं टेलर सीरीज के ऊपर, के टेलर सीरीज ग्रेडियंट एंड फिर उसके बाद एक्सट्रीम वैल्यू के ऊपर, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज का। ठीक, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम, ये थ्योरम क्या स्टेट करती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई इज द मॉड्यूलस ऑफ ग्रेडियंट एफ एक्स वाई। ओके, जो कि किसके इक्वल होगा, ग्रेडियंट ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल होगा, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। इसकी अगर क्वेश्चन में आए कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करें डायरेक्शनल डेरिवेटिव की, वो होगी हमारी ग्रेडियंट, मॉड्यूलस ऑफ द ग्रेडियंट। ओके, ओके, नेक्स्ट हमारा है नॉर्मल, नॉर्मल टू द सरफेस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस। तो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस एफ एक्स कोमा वाई एट पी वाई नोट जेड नोट एट दिस पॉइंट इज। ओके, तो पैरामीट्रिक फॉर्म का ये फॉर्मूला है, क्या है, एक्स किसके इक्वल होगा हमारा, नॉर्मल, नॉर्मल की मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, नॉर्मल टू अ सरफेस, जेड इज इक्वल टू एफ एक्स कोमा वाई, एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स नोट प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ
एट पॉइंट P मल्टीप्लाई T। ओके, y हमारा होगा y नोट प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y एट पॉइंट P, मतलब x नोट y नोट z नोट मल्टीप्लाई t। सिमिलरली z हमारा होगा z माइनस z नोट और z नोट माइनस f partial derivative of f with respect to z at point P multiply t. This is our parametric form. ओके, तो नॉर्मल फॉर्म हो गया, टेंजेंट टेंजेंट टू द सरफेस हो गया, नॉर्मल टू द सरफेस हो गया। नेक्स्ट है हमारा लास्ट टॉपिक है, वो है हमारा एक्सट्रीम वैल्यू। ओके, एक्सट्रीम वैल्यू से पहले हमें पता होना चाहिए टेलर फॉर्मूला। ओके, टेलर्स ने हमें एक फॉर्मूला दिया था, टेलर्स फॉर्मूला। ये फॉर्मूला किसके ऊपर है? ये फॉर्मूला है अ, हमें फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करने का, लाइक हमारे पास जो एफ एक्स है वो किसके इक्वल होगा? ओके, एट पॉइंट ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ डैश ए डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए प्लस एफ डबल डैश ए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू एफ एफ एन प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल एक्स माइनस सी रेज टू पावर n। यहाँ पे आएगा हमारा c। ओके, वेयर c बिलोंग्स टू इंटरवल a कोमा b। ओके, जो लास्ट वाली टर्म आएगी उसमें a की जगह पे c आएगा। ओके, और c बिलोंग करेगा हमारा जो ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है ए बी, उसके अंदर उसके बीच की वैल्यू होगी। तो ये अप्रोक्सीमेशन हो गई हमारे फंक्शन एफ एक्स की अराउंड ए। ओके, और ये हमारा एक वेरिएबल का फॉर्मूला है, टेलर एक्सपेंशन फॉर सिंगल वेरिएबल। अब हम जंप करते हैं आज के फाइनल टॉपिक पे। फाइनल टॉपिक पे जंप करने से पहले मैं उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स क्लियर कर देता हूं कि मैं सीधा उसके बाद सीधा अपनी थ्योरम स्टेट कर दूं। ओके, सबसे पहली टर्म है हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज में सबसे पहली टर्म है लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा लेट एफ एक्स वाई बी ए फंक्शन ओके एंड it has local maxima at AB, point AB if f ए बी हमेशा ग्रेटर देन रहेगा एफ एक्स वाई के, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू नेबरहुड ऑफ ए बी। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर एक एट ए पॉइंट ए कोमा बी पे हमारा मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा है, तो फॉर ऑल एक्स वाई मतलब ए बी को छोड़ के जितनी भी वैल्यूज होंगी उन पे हमारे जो फंक्शन की वैल्यू है हमेशा ए और बी से कम होगी। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लोकल मैक्सिमा।
ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा हमें क्या बोलेगा? एफ ए कोमा बी, ए कोमा बी पे हमारा ग्लोबल मैक्सिमा होगा इफ इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई, ओके, बिलोंग्स टू अवर सरफेस डी। मतलब सरफेस पे जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी छोटी होंगी किस वैल्यू से? फंक्शन की वैल्यू एट ए कोमा बी पे, कि ये हमारा होगा ग्लोबल मैक्सिमा। सिमिलरली हमारा लोकल मैक्सिमा क्या होगा? यहाँ पे हमारा सिंबल चेंज हो जाएगा, एफ ए कोमा बी लेस देन इक्वल टू एफ एक्स कोमा वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू अवर सरफेस डी, ओके। तो सिमिलर है लोकल मिनिमा और लोकल ग्लोबल मिनिमा की डेफिनेशन। नेक्स्ट आते हैं क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर। क्रिटिकल पॉइंट ए कोमा बी द critical point if partial derivative of f with respect to x at a b is equal to 0 and partial derivative of f with respect to y at a b is equal to 0, ओके। किसी पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट कब बोलेंगे? जब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट दोज पॉइंट इज इक्वल टू 0, देन इट इज द क्रिटिकल पॉइंट। नेक्स्ट वन है हमारा सैडल पॉइंट। ओके, सैडल पॉइंट क्या होगा? क्रिटिकल पॉइंट but not maxima nor minima। ए पॉइंट जो कि क्रिटिकल पॉइंट है बट वो मैक्सिमा और मिनिमा नहीं है, आगे जाके समझ में आएगा, ओके। तो मतलब हाँ, हमारा क्या सीन है? क्रिटिकल पॉइंट वो होता है, जैसे फाइंड आउट कर लिया हमने किसी फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट इस फॉर्मूला से, ओके। तो अब उस पॉइंट के ऊपर दो कंडीशन होंगी, या तो वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, या फिर वो ना तो मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा, ओके। जो पॉइंट ना मैक्सिमम ना मिनिमम होगा उसको बोलेंगे हम सैडल पॉइंट, नाइदर मिनिमा नोर मैक्सिमा। नेक्स्ट है हमारा एच एफ। एच एफ कैलकुलेट ऐसे करते हैं हम, एच एफ इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ एफ एक्स एक्स, एफ एक्स वाई, एफ वाई एक्स, एफ वाई वाई, ओके, जो कि इक्वल है हमारा एफ एक्स एक्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई टू टाइम्स माइनस एफ एक्स वाई मल्टीप्लाई एफ वाई एक्स, ओके। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आवर एच। अब हम आते हैं फाइनली अपनी थ्योरम पे, जो कि हमारी एक तरीके से एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम है, ओके। जो कि हमें कंडीशन बताएगी कि वेदर वी हैव टू चेक दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इफ दिस इज दिस देन इट इज मैक्सिमा। थ्योरम, सपोज a comma b be the critical point of our function f x y, then रिजल्ट्स क्या क्या हैं अगर हमारा ए बी क्रिटिकल पॉइंट है? फर्स्ट, इफ एच एफ ए बी एट दिस पॉइंट, मतलब हमने एच एफ हमारा ये हो गया, यहाँ पे हमारा जो ए बी क्रिटिकल पॉइंट निकला है यहाँ पे पुट कर देंगे एक्स और वाई की जगह पे ए बी, अगर वो ग्रेटर देन जीरो है एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू टाइम्स एट ए बी ग्रेटर देन जीरो है, तो हमारे पास क्या आएगा? लोकल
मिनिमा। ओके। सेकंड पॉइंट है, अगर हमारा एच एफ एट ए बी ग्रेटर देन जीरो है एंड एफ एक्स एक्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू टाइम्स ए बी लेस देन जीरो है, ओके नेगेटिव है मतलब, तो हमारा क्या आएगा, लोकल मैक्सिमा। पहले ये एच एफ चेक करना है हमें, वेदर इट इज ग्रेटर देन जीरो। अगर ग्रेटर देन जीरो है तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू टाइम्स हम चेक करेंगे वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। हम्म तो उसके बेसिस पे पॉजिटिव वैल्यू के लिए हम बोलेंगे मिनिमा, नेगेटिव वैल्यू के लिए मैक्सिमा। थर्ड पॉइंट है, अगर हमारा एच एफ ए कोमा बी लेस देन जीरो है देन सैडल पॉइंट जो हमारा ए बी होगा वो हमारा क्या होगा, सैडल एट द पॉइंट ए बी। फोर्थ है, फोर्थ केस है कि अगर हमारी एच एफ की वैल्यू ए बी पे जीरो आ जाए तो हम क्या बोल देंगे, देन टेस्ट फेल्स, नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ओके। तो ये थ्योरम हमें चार कंडीशन बताती है कि सबसे पहले हमें एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एच की वैल्यू पॉजिटिव, एच की वैल्यू अगर नेगेटिव आई तो सैडल, एच की वैल्यू जीरो आई तो टेस्ट फेल। ये फोर्थ केस वैसे कभी आता नहीं है क्वेश्चन में, लाइक इन तीनों में से ही हमारे पास कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि ये फोर्थ अगर आ गया, एच की वैल्यू अगर जीरो आ गई तो हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा और वो काफी लेंदी हो जाएगा। तो पेपर में मतलब इन तीनों से रिलेटेड ही पूछते हैं। तो एच की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो सैडल एट द पॉइंट ए बी, पॉजिटिव आ गई तो हम डबल पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स चेक करेंगे, और ये नेगेटिव आ गया तो हमारा मैक्सिमा, डबल पार्शियल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो हमारा मिनिमा। ओके। तो ये थी हमारी आज का लास्ट टॉपिक, जिसमें हमने अपना एक्सट्रीम वैल्यूज के बारे में डिस्कस किया, कैसे हम अपनी एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। अगले लेक्चर्स में अगले लेक्चर्स में हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि हमारे एग्जाम्स में आते हैं। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।